पहाड़ मन किया लाना हो जानी मेरी, न धारा वो मन किया लाना हो जानी मेरी। वाले पैर असनाथ जे पहन दे। नमस्कार दोस्तों, आज जनसंपर्क न्यूज़ चैनल की जो टीम है एक हमारे ऐसे कलाकार के पास पहुंची है जो कि पूरे हिमाचल प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में इन्होंने पहचान बनाई हुई है। तो हमारे साथ हैं सुनील राणा जी। तो सुनील राणा जी, सबसे पहले तो आपका जनसंपर्क न्यूज़ चैनल में स्वागत है। नमस्कार जी। जनसंपर्क न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पर कांगड़ा से बद्दी में इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए पहुँचे। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो राणा जी, आप दर्शकों को ये बताइए कि आपका जन्म, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से शुरू हुई और आपको गाने का जो है वरदान कैसे मिला और आप पहाड़ी लोक गायकी के अपने कल्चर को बढ़ाने के लिए आगे कैसे बढ़े? मेरा जन्म जो है वो धर्मशाला के नज़दीक ही एक स्तोबरी गांव है, वहाँ पे हुआ है। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी जो हमारा राजकीय उच्च विद्यालय फरसेटगंज है वहाँ से हुई है। कॉलेज मेरा धर्मशाला कॉलेज से हुआ है। और इसी तरह कॉलेज के दिनों से ही जो है वो मेरे लोक संगीत के प्रति रुझान था। आप यूँ कहें कि रुझान बचपन से था, लेकिन कॉलेज एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे किसी भी बच्चे की जो कला है वो बाहर आती है, चाहे वो गायकी की हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हो, चाहे खेल कूद में हो, पढ़ाई में हो, क्योंकि वहाँ से बहुत सी चीज़ें जो है निखर कर सामने आती हैं। तो हमने पढ़ाई के साथ साथ कला के क्षेत्र को भी थोड़ा सा आगे बढ़ाया और कॉलेज के दिनों में हमें आभास हुआ कि हमारी इतनी समृद्ध गद्याली लोक संस्कृति है जो कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही है, नए बच्चे उससे विमुख हो रहे हैं। तो हमने उसी समय निर्णय किया कि क्यों ना दूसरों से उम्मीद करने की बजाय, दूसरों से अपेक्षा रखने की बजाय हम खुद इसके लिए प्रयास करें। और मैंने संगीत में जो है अपनी शिक्षा ग्रहण की और संगीत में मैंने अपनी स्नातक की शिक्षा पूरी की और उसके साथ साथ ही संगीत के क्षेत्र में मैंने प्रयास शुरू किए। और आकाशवाणी शिमला से मैंने 1999 में स्वर परीक्षा जो है ऑल इंडिया रेडियो शिमला की मैंने पास की और वहाँ से लोक संगीत का सफ़र शुरू किया। उसके बाद मैंने ऑल इंडिया रेडियो शिमला, ऑल इंडिया रेडियो धर्मशाला में गाया। और उसके बाद मुझे मेरा सौभाग्य रहा है कि हमेशा अच्छे अच्छे लोगों का साथ मिलता गया, बहुत से लोगों का आशीर्वाद मिला। वो मेरे माता पिता, बुज़ुर्ग, मेरे गुरुजन, मेरे अध्यापक और मेरे दोस्त, मित्र, सहयोगी, रिश्तेदार, बहुत से लोगों ने सहयोग किया और मेरा जो सिलसिला है यूँ आगे बढ़ता रहा। और उसी कड़ी में मेरे प्रयासों के दौरान 2005 में मैंने पहली एल्बम जो है वो लॉन्च की, लोक रामायण, जिसमें जो पौराणिक हमारे लोकगीत होते हैं जिन्हें ऐंचड़ी गायन कहा जाता है, ऐंचड़ियाँ जो है हमने रिलीज़ की रामायण से संबंधित, जिनको कि नुआड़ा में गाया जाता है। तो बस वो शुरू में दिक्कतें आईं, लेकिन चुनौतियाँ थोड़ी सी आईं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमेशा ये जो संघर्ष और चुनौतियाँ होती हैं आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। तो वो कहीं ना कहीं ज़रूरी भी होती हैं, आप उनसे बहुत कुछ सीख लेते हैं। और उन चुनौतियों और संघर्ष के साथ मैं आगे बढ़ा और शुरू में मुश्किलें हुई, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने पसंद किया और बस लगभग पिछले 24-25 वर्षों से हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। और आप सब लोगों का प्यार है, जितने भी चाहने वाले दर्शक हैं, सब लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, भगवान भोलेनाथ की कृपा है कि आप लोगों का बहुत प्यार मिला है, बहुत आदर सम्मान और बहुत कुछ दिया है मुझे इस लोक कला ने। तो मैं इसी तरह प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद बना रहे, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे और हम इसी तरह लोक संस्कृति की अपनी सेवा करते रहें। तो राणा जी, एक बात हमें बताएं कि ये जो नवाला का कार्यक्रम होता है गद्दी समुदाय में होता था, आजकल इसको हर जगह मनाया जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन नवाला जो है वो शुरू में कैसे तैयार हुआ या कैसे इसकी प्रचलन बढ़ा, इस चीज़ के बारे में आपको ज्ञात होगा तो हमें ज़रूर बताएं और दर्शकों को भी बताएं। ऐसा है कि बहुत खुशी की बात है
कि आज गद्दी समुदाय के साथ साथ अन्य समुदाय के लोग भी नुआड़ा कार्यक्रम को करवा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारी बहुत ही पौराणिक लोक संस्कृति है और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने इसे शुरू किया है, ये हमारी बुज़ुर्गों से जो है चली आ रही प्रथा है और हमारे बुज़ुर्ग जो है हमारे बहुत चाव से इसे गाते थे, आज भी गाते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा आया कि आधुनिकता की दौड़ में कहीं ना कहीं हमारी लोक संस्कृति पिछड़ रही थी, हमारे बुज़ुर्ग इससे विमुख हो रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि इन चीज़ों को कोई सुन नहीं रहा है। तो मैंने उस दौर में प्रयास किए हैं आज से 23-24 वर्ष पहले, और मैं सच कहता हूँ ये सब बुज़ुर्गों का दिया हुआ है। हमने सिर्फ प्रयास ईमानदारी से किए हैं और कोशिश की है कि हमारी इस लोक संस्कृति को सजा के संवार के अच्छे तरीके से, और उसका जो मूल स्वरूप है उसके साथ छेड़छाड़ ना करके, उसको ना बिगाड़ के हूबहू उसी तरह अपनी आने वाली पीढ़ी तक पहुँचाई जाए। तो बस वो प्रयास जो है कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आए, सफल हुए। और आज बहुत खुशी की बात है कि आज आपको हर दूसरे दिन सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर नुआड़ा देखने को मिलेगा। और उससे भी बड़ी खुशी की बात मुझे वो लगती है, बहुत अच्छा लगता है कि आज जो भी आपको नुआड़ा गायन करने वाली जो टोलियाँ मिलेंगी या जो ग्रुप मिलेंगे, वो सब हमारी जो यंग जनरेशन है, 18-20 साल के लड़के हैं, 25 साल के लड़के हैं, वो अलग अलग ग्रुप बना के नुआड़ा गायन कर रहे हैं। बहुत खुशी होती है। तब लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो 23-24 सालों के जो प्रयास थे हमारी संस्कृति को सहेजने के, वो कहीं ना कहीं सफल हो रहे हैं। तो इसमें सब लोगों का सहयोग है, गुरुजनों का, दोस्तों का, मित्रों का। और बस इतना कहना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसके स्वरूप को बिगाड़ रहे हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूँगा कि कृपया इसका स्वरूप न बिगाड़े। क्योंकि नुआड़ा में ऐसे होता है कि जो शाम को आरती करके भगवान भोलेनाथ की आराधना करने बैठते हैं 4 लोग, उनके साथ कुछ और लोग होते हैं, तो वही लोग सुबह तक नुआड़ा गायन करते हैं और ना ही तो वो सोते हैं, और सुबह की आरती भी वही लोग करते हैं। आजकल कुछ लोगों ने ट्रेंड बना दिया है कि 12-1 बजे तक कुछ लोग गा रहे हैं और फिर वो सो जा रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, उनकी तरह जगह कोई दूसरा आके गा रहा है। शायद उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा कमर्शियल बना दिया है और उनको लगता है कि हम रोज़ नुआड़ा करेंगे, तो इसलिए वो अपनी नींद पूरी करने के लिए इस तरह करते हैं। लेकिन मैं इसके बिल्कुल विरुद्ध हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो नुआड़ा और जागरण में फ़र्क होता है। उन्होंने स्वरूप पूरा बिगाड़ दिया है नुआड़े का। तो मैं चाहता हूँ कि कृपया इन चीज़ों से परहेज करें। बहुत से लोग कुर्सी पे बैठ के नुआड़ा गायन कर रहे हैं, करवा रहे हैं, तो इन लोगों को ये ध्यान देना होगा। और साथ साथ में नुआड़ा जो करवा रहे हैं ना अपने घरों में, उनको भी इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। उन लोगों को भी थोड़ा सा उनको टोकना चाहिए कि जिसको आपने नुआड़ा गायन के लिए बुलाया है, अगर शाम को उनको बिठाया है तो सुबह तक वही बैठें, नुआड़ा गायन करें, ना कि वो अपने सब्स्टिट्यूट वहाँ पे बिठाएं और रात को रेस्ट करने चले जाओ। तो ये एक गलत प्रथा जो है वो जन्म ले रही है, जिसके मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। क्योंकि हम बहुत से लोगों ने पिछले 20-25 सालों में मेहनत की है, तब जाके कहीं ना कहीं लोक संस्कृति को एक अच्छा स्वरूप मिला है। मैं ये नहीं कहता हमने किए, ये सब प्रभु की कृपा है, शायद हमें उन्होंने जरिया बनाया है। लेकिन इस तरह के जो काम कर रहे हैं, कृपया उनसे निवेदन है कि इसका सही स्वरूप आने वाली पीढ़ियों तक, लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि एक अच्छा मैसेज जाए। देखिए जी, राणा जी ने सही कहा, क्योंकि जो अपना समुदाय होता है तो समुदाय और संस्कृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जैसे पुरानी कल्चर से होता आया है उसी तरीके को बरकरार रखें। और दूसरी बात, हम राणा जी का जो नुआड़े का जो सॉन्ग है अभी लाइव दिखाएंगे। और उससे पहले राणा जी, आपसे एक वो बात है कि आपकी बहुत अच्छी एल्बम निकली है, बहुत ही अच्छी से अच्छी एल्बम है, जैसे चंदनी वो करी लुणुआ या जो भी है, ऐसी चीज़ें बड़ी अच्छी निकली है। तो आप इनके बारे में बताएं और अपना यूट्यूब लिंक वगैरह शेयर करें, ताकि हम दर्शकों तक आपके आगे पहुंचा सके। वैसे तो आपका हर जगह परचम लहराया हुआ है, हर जगह अपने संस्कृति को बरकरार रखा हुआ है। तो थोड़ा सा हमें 1-2 अच्छे से जो अच्छे गाने हैं वो थोड़े चैनल लाइनों में ज़रूर सुनाएं। देखिए, मुझे दर्शकों का बहुत प्यार और आशीर्वाद मिला है, लेकिन बहुत से दर्शकों को अगर नहीं पता है तो मेरा यूट्यूब पर चैनल है शेफर्ड्स हारमनी, सुनील राणाज शेफर्ड्स हारमनी मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। आप वहां पे जाइए, मेरे गानों को सुनिए, और जितने भी पुराने और नए गाने हैं वहां पे आपको सुनने को मिलेंगे। और भी मेरे जो आने वाले नए प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी।
और बहुत से गाने हैं। अभी हाल ही में मैंने एक गाना रिलीज़ किया है तमाशा बिंदलुएदा, लोग उसको काफ़ी प्यार दे रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते मैंने 6-7 दिन पहले एक गाना रिलीज़ किया पहाड़ मन कियां लाना हो जानी मेरी ये। तो कोशिश की है कि बाहर के लोग भी अगर हमारी संस्कृति के साथ जुड़ते हैं तो किस तरह से उनको अपनी संस्कृति के साथ जोड़ा जाए, किस तरह से उनको जो है अपनी संस्कृति के साथ रूबरू करवाया जाए। उसकी 2 लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ। पहाड़ मन कियां लाना हो जानी मेरी, न धारा वो मन कियां लाना हो जानी मेरी। पहाड़ मन कियां लाना हो जानी मेरी, पहाड़ मन कियां लाना हो जानी मेरी, न धारा वो मन कियां लाना हो जानी मेरी। पहाड़ मन कियां लाना हो जानी मेरी, न धारा वो मन कियां लाना हो जानी मेरी। जम्मू वाले शहर असा साड़ियां जे पहन दे, जम्मू वाले शहर असा साड़ियां जे पहन दे। ओई न दौड़ू मन कियां लाना हो जानी मेरी, इन दौड़ू मन कियां लाना हो जानी मेरी। पहाड़ मन कियां लाना हो जानी मेरी। देखो साथियों, कितनी सुंदर आवाज़ है। तो राणा जी वाकई ही सुरों के मालिक हैं और अपने कल्चर के साथ ही ये कार्यक्रम करते हैं। इन्होंने अभी भी अपना जो ड्रेस है पहनावा वो पाया हुआ है। तो ऐसे इंसान बड़ी मुश्किल, इनका आशीर्वाद लेना चाहिए युवा पीढ़ी को, इनसे शिक्षा लेनी चाहिए। तो राणा जी चलते चलते एक छोटा सा हमें वो तमाशा बिंदलुएदा भी वो थोड़ा सा सुना दें। और दर्शकों से विनती रहेगी कि इनके जो बताए गए चैनल हैं इनको ज़रूर आगे देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और पहाड़ी संस्कृति का मजा लें। हे तमाशा बिंदलुएदा, हाँ हे तमाशा बिंदलुएदा, बिंदलु तपै गई पुठी तमाशा बिंदलुएदा। हे तमाशा बिंदलुएदा, हे तमाशा बिंदलुएदा। हटा जांदी घराटा जांदी, हटा जांदी घराटा जांदी, उठी घराट जाई सुती तमाशा बिंदलुएदा। हे तमाशा बिंदलुएदा, गल्ला लांदी जुगती तमाशा बिंदलुएदा। हे तमाशा बिंदलुएदा। धन्यवाद राणा जी, जो आपने इतना कीमती समय हमारे चैनल को दिया। तो आज के लिए न्यूज़ चैनल आपका धन्यवाद करना चाहता है। तो दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहता है जो हमारे को देख रहे हैं। तो ज़रूर हम अगले किसी और हिमाचली लोक गायक से मिलेंगे। तो साथ ही हमारी तरह बने रहें और आपका